हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का मैथ में चैप्टर सेकेंड है जिसका नाम है ITF, जिसको फुल नेम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बता दिया था, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 2.1 मतलब कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, जो कि इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि टोटल क्वेश्चन है 14। ओके, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो कि मस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छी तरह से समझ आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है। ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पर जो है इसका क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, जो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इसको बताऊंगा कैसे सोल्व होगा। बहुत ही ईजी तरीका से बताऊंगा कैसे। एक बार देखते ही वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 इसका क्या कैसे बनेगा, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, साइन इनवर्स -1/2 है, इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स रहेगा और माइनस का 1/2 का 1/2 रहेगा। अब इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं ये, तो फिर इसको x मान लेंगे या तो फिर थीटा मान लेंगे। तो मैं इसको मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रेंज जानेंगे। इसका रेंज क्या है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। ओके, तो रेंज में देखता हूँ क्या है। रेंज अगर आपको देखना हो तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है। -π/2 से π/2 तक होता है। इस तरह से सबका रेंज आपका एक्सरसाइज से पहले एक पेज आपका दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसका रेंज क्या था, -π/2 से आपका π/2 था। ओके, रेंज शॉर्ट में लिख दिया। तो इसको आपको लिखना होगा, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इक्वल -π/2 से π/2 तक हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स जो है, ओके, -1/2 जो है x के बराबर है। अब यहाँ पर माइनस है, इसको हम इधर ले आते हैं। तो माइनस का साइन है इनवर्स 1/2 इक्वल x। अब देखिए 1/2 किसके बराबर होता है, मतलब साइन का फंक्शन में साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ओके, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 30 डिग्री को अगर हमको रेडियन में चेंज करना है तो इसको क्या लिखेंगे, π/6 लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर हमको यहाँ पर लिखना है 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/6। ओके, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। और आपका x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -π/6। ये था आपका इजी तरीका, और इसी से आपका सवाल सॉल्व होगा, सारा का सारा सवाल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखिएगा। रेंज को आप जरूर लिखते जाइएगा ताकि आपको सॉल्व अच्छी तरह से हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, इससे भी अच्छा तरीका। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। ओके, इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। कोस इनवर्स √3/2 इक्वल x। अब इसको x मान लिए। अब इसका रेंज हम लिखेंगे, तो रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है आपका 0 से π तक होता है, मतलब 0 से लेकर π तक इसका वैल्यू आएगा, यानी सर आएगा। तो अब इसका x मैंने लिख दिया, मतलब कि रेंज भी लिख दिया, और x याद करना है। तो कोस इनवर्स √3/2 इक्वल x। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर √3/2 कोस इनवर्स के कौन सा ऐसा मतलब है, डिग्री में आता है चाहे रेडियन में आता है। तो √3/2 किसका आता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो π/6 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या है, π/6, x इक्वल π/6 आपका आंसर हो चुका है। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि π/6 मैंने कहाँ से लिया, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो थीटा यहाँ पर है साइन कोस 10 कोसेक सेक कॉट, और यहाँ पर 0 30 45 60 90 डिग्री। ओके, और 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 30 डिग्री का वैल्यू जो रेडियन में होगा π/6 होगा, और 45 डिग्री को होता है π/4, और 60 डिग्री को π/3, और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। और इसी तरह से जिसका साइन 0 का 0 इस तरह से वैल्यू आएगा, इसी तरह से वैल्यू लिखते जाएंगे और उसी के अनुसार पुट करते जाएंगे, π/6 या π/4 इस तरह से पुट करते जाएंगे, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल x। ओके,
अब इसको एक्स मान लिए तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स। तो रेंज इसका होता है आपका बहुत ही देखिएगा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ओके, ये हम लोग जानते हैं। तो कोसेक इनवर्स जो होता है 2 = x। तो देखिए कोसेक किसके वैल्यू पर आता है, मतलब कितना डिग्री के वैल्यू पर आता है। तो कोसेक आपका आता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो कब का आ जाएगा π/6, मतलब कि x इक्वल जो हो जाएगा π/6 आएगा आंसर। ओके, बहुत ईजी वे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स को tan इनवर्स लिख देंगे माइनस का √3 के √3 इक्वल x। अब है पर माइनस को इधर बाहर लिख दे, माइनस का tan, ओके, √3 अंडर इक्वल x। रेंज क्या होता है इसका, रेंज ऑफ tan इनवर्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं क्लिप करके बना रहा हूँ, जो कि ये रेंज ऑफ के बाद है, मैं 10 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। ओके, देखिएगा यहाँ पर कुछ अंतर हो सकता है, तो मैं नहीं जानता क्या अंतर होगा, लेकिन इसमें अटैच में करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ओके, चलिए यहाँ पर क्या होगा, जबकि माइनस यहाँ पर है तो माइनस बाहर आएगा, तो tan होगा tan इनवर्स, माइनस ऑलरेडी मैंने ले लिया है तो माइनस को मैं माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर पता चल रहा होगा, और √3 को √3 इक्वल x। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, मतलब tan इनवर्स में, चाहे tan के फंक्शन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ओके, अब इसके अनुसार इसको वैल्यू पुट करें तो tan √3। ओके, तो √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6, π/3 लिखेंगे, तो π/3 में लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, तो x बराबर हो जाएगा π/3, और जब π/3 हो गया तो π/3 को क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका बॉक्स बना दे दीजिएगा जाकि ताकि अच्छी तरह से पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ अलग है सभी क्वेश्चन से लेकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोस इनवर्स माइनस का 1/2, सिर्फ जिस तरह से आप जैसे बनाते आए हैं उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन लास्ट में कुछ चेंज होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स मैं ले देता हूँ, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल x। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में ले देता हूँ, फंक्शन है रेंज क्या होता है, तो रेंज इसका होता है क्या होता है, 0 से लेकर के 5 तक होता है, इसका रेंज होता है। अब इसके इन दोनों के बीच में ही आपका आंसर आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर कोस इनवर्स है -1/2 है, तो माइनस के अंदर ले आएंगे बाहर, कोस इनवर्स 1/2 इक्वल x। यहाँ पर जो माइनस है इसको मैंने इसको बाहर ले आना। अब इसके बाद कोस का 1/2 किसके अंदर आता है वैल्यू, तो माइनस का कोस इनवर्स 1/2 इक्वल x हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/2 किसका वैल्यू आता है, मतलब कोस में किसका डिग्री होता है जो कि 1/2 वैल्यू पुट करता है, तो 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है इसका, मतलब 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो 60 डिग्री मतलब कि π/3 इक्वल x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/3 इक्वल x, मतलब कि माइनस यहाँ पर है तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, बट ये आपका आंसर नहीं होगा। कारण क्या है, ये जो है यहाँ पर रेंज 0 से पाई के बीच में, जबकि यहाँ पर क्या है -π/3, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल सा -π/3 कर देंगे। ओके, इक्वल x कर देंगे, 3π हो जाएगा यहाँ पर, 3π -π/3 इक्वल x। अब देखिएगा इसमें से इसमें घटाएंगे, 3π में से पाई को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2π आएगा ओबियसली, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, इक्वल आ जाएगा x। समझ में आया बात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2π/3 आपका x का वैल्यू आ जाएगा कोस इनवर्स -1/2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tan इनवर्स माइनस का 1। अब देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बनने का बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, इसको शॉर्टकट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का कोशिश करूंगा। देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स ले लेता हूँ, tan इनवर्स माइनस का 1। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्वल x मान लेंगे। अब इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज बेसिकली क्या होता है इसका, तो इसका रेंज होता है माइनस का 5/2 से लेकर के 5/2
2 तक होता है, यही इसका रेंज होता है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में आपका आंसर आएगा। ओके, दूसरी बात, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स जो है -1। ओके, तो यहाँ पर माइनस है, इसको बाहर लेंगे, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स और यहाँ पर 1 को 1 लिख देंगे इक्वल x, और माइनस का जो 1 माइनस है इसको माइनस को बाहर लिख देंगे, मतलब कि यहाँ लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद 10 का वैल्यू कितना, मतलब 1 आता है, कितना डिग्री के वैल्यू जो होता है 10 में जो कि 1 आता है। 10 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1 आता है। तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4 लिखते हैं। ओके, 45 डिग्री बराबर π/4, ये आप देख सकते हैं, मतलब कर भी सकते हैं कैलकुलेशन भी। तो इसका तरीका मैंने बता दिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है, और इसका वीडियो को शुरुआत में बता दिया, तो आपको पता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद आपको करना है, ये लाइन आपको नहीं खींचना है, सॉरी। अब यहाँ पर 10 का π/4 लिख देना है, π/4 इक्वल x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिख देता हूँ। ओके, ये आपका आंसर भी आ गया, इतना शॉर्ट में, इतना शॉर्टेड है कि आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, मतलब x बराबर -π/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको बनाने का सिंपल तरीका है, सेक के सेक लिख देंगे, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल x लिख देंगे। ओके, अब इसका रेंज पता करेंगे कि रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ सेक इनवर्स, रेंज ऑफ सेक इनवर्स लिखेंगे, बट यहाँ पर मैं शॉर्टकट इक्वल रेंज लिखता हूँ। तो रेंज इसका होता है 0 से पाई के बीच में, जो कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, माइनस का π/2 से π/2 तक। ओके, ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 2/√3 को 2/√3 इस तरह से लिख देंगे। ओके, इक्वल x। अब हम बात करेंगे सेक 2/√3, अब किसके डिग्री, मतलब कौन सा ऐसा डिग्री है जिसका वैल्यू होता है 2/√3। तो सेक का किस फंक्शन का अंदर कितना होता है, सभी का वीडियो मैंने बता दिया है, तो ध्यान से देखिए। सेक 2/√3 होता है आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री मतलब क्या लिखेंगे, π/6 लेते हैं, तो π/6 में लिख देता हूँ। ओके, x बराबर क्या हो गया, π/6, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आसान है, अगर आपने ध्यान से सभी वीडियो को देख रहा होगा सभी अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 8 है कोट माइनस नहीं होगा, यहाँ पर कोट इनवर्स के बाद कोट इनवर्स √3 है इक्वल x मान लेंगे। ओके, समझ में। अब इसका रेंज पता करेंगे, तो रेंज क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, शॉर्टेड है, आसान है, क्योंकि रेंज ऑफ कोट इनवर्स, तो रेंज ऑफ कोट इनवर्स होता है आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई करता है। अब इसके बाद करते हैं कोट का कोट लिखेंगे, √3 का √3 इक्वल x। अब यहाँ पर बात करें कोट √3 किसका कितना डिग्री पर वैल्यू आता है, तो √3 जो होता है आपका π/6 मतलब कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब कि π/6 इक्वल x, तो x का वैल्यू क्या है, π/6 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। ये भी क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिए। कोस है तो कोस का फंक्शन में माइनस का कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इस तरह से बनेगा इक्वल x मान लेंगे। अब इसका बात करते हैं हम रेंज, तो रेंज क्या होता है इसका, बार बार इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो वीडियो देखते के साथ ही रेंज आपको पता चलेगा, जो कि 0 से लेकर के 5 तक होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कोस इनवर्स का अब क्या करेंगे, हम कोस इनवर्स का करेंगे हम लोग। ओके, चिकन फ्राई, तो माइनस का 1/2 है तो 1 को 1 नहीं लिखेंगे, और √2 के √2 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको हम क्या मानेंगे, x ही है तो x ही माना है, तो x ही मैं लिख देता हूँ। अब कोस फंक्शन में, कोस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1/√2 किसका डिग्री, मतलब कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2, तो 1/2 होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 45 डिग्री का लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। ओके, तो π/4 मैंने लिख दिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को आगे लिख देंगे इक्वल x मानेंगे, जबकि x का वैल्यू जो होता है x का वैल्यू क्या है, माइनस का π/4, ये आपका आंसर हो गया। बट ऐसा भूल मत करिए, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि -π/4 इन दोनों के बीच में लाई नहीं करते, इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस के π/4 कर देंगे। ओके, इक्वल x। अब यहाँ से 4 पाई हो जाएगा,
4 माइनस 5/4 इक्वल एक्स। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3/5/4 इक्वल एक्स। ये आपका आंसर, मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3/5/4। अब यहाँ पर आपको देखने वाला बात क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको देखिएगा कि रेंज के अनुसार रेंज के बीच में आ रहा है कि नहीं, या फिर रेंज तक आ रहा है कि नहीं, 0 या पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, इतना आपको देखना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए। कोसेक इनवर्स माइनस का √2, कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इक्वल एक्स। ओके, रेंज क्या होता है कोसेक इनवर्स का, तो रेंज होता है आपका माइनस का 5/2 से लेकर के 5/2 तक होता है, यही होता है, या तो फिर 0 तक ही होता है, इस तरह से। अब इसके बाद करते हैं कोसेक इनवर्स √2। ओके, तो कोसेक इनवर्स माइनस √2 है तो माइनस को यहाँ लिख देंगे और √2 को √2 लिख देंगे, जो कि एक्स का इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं √2 किसके बराबर आता है, मतलब कोसेक में √2 किसके बराबर आता है, तो कोसेक में √2 आपका आता है कितना डिग्री का, कमेंट करिए। ये आपका आता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ओके, 45 डिग्री वैल्यू होता है, कितना √2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री लिखेंगे हम लोग, π/4 लिखेंगे, जो कि 5/4 मैंने लिख दिया इक्वल एक्स। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लिख देंगे, सिंपल सा। तो कोसेक इनवर्स जो होता है कोसेक इनवर्स माइनस √2 हो जाएगा, जो कि माइनस का π/4 के बीच में आ जाएगा, और जो कि इसका एक्स का वैल्यू क्या आया माइनस का π/4 आया। ये वीडियो अगर अच्छी तरह समझना तो वीडियो को अगर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करिए, क्योंकि और भी ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक मैंने करा दिया है, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करा दिया है, और 10 से लेकर के 14 तक का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। और इसी तरह से क्वेश्चन के बाद 2.2 भी कराया जाएगा, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस वर्ष 2025 में। सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी चैनल पर, तो वीडियो को ध्यान से देखा, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो जितना भी होगा उससे उतना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एजुकेशन फ्री करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।